दोस्तों DRS क्लासेस पर मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। कल हम लोगों ने संसाधन उपयोग के बारे में पढ़ा था। ठीक, संसाधन क्या होता है कल हम लोगों ने अच्छे तरीके से सीखा है। अगर आप कल का वीडियो नहीं देखे हैं, फर्स्ट नहीं देखे हैं तो देख लें, अच्छे से समझ में आएगा आपको। और नहीं देखे हैं तो अच्छे से समझने का कोशिश कीजिएगा, आपको समझ में आएगा कुछ कुछ। ठीक, ज़्यादा डिटेल से समझना चाहते हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो कल का वीडियो ज़रूर देखें। देखिए, हम लोग फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं, जो आज नए हैं, जो फर्स्ट क्लास आज कर रहे हैं। संसाधन क्या होता है बच्चों? कल हमने आपको बताया था संसाधन के बारे में। संसार में यानी कि पृथ्वी पे जितने भी सारे वस्तुएं पाए जाते हैं, जितने भी सारी चीज़ हैं, सभी संसाधन है। ठीक, देखिए, अगर हम बताए थे कल, जैसे कि एक कुदाल है, क्या है? कुदाल है। ठीक, इसको अगर हम किसी काम में हम अपना यूज कर रहे हैं, अपने लिए यूज कर रहे हैं, कुदाल के द्वारा हम गड्ढा खोद रहे हैं यहाँ पे, तो ये हमारे किसी काम में आ रहा है। ठीक, संसाधन उसी को बोल रहे थे हम कल। संसाधन क्या बताए थे? संसाधन उसी को बोलेंगे जो हमारे काम में आए। जो भी वस्तुएं हमारे काम में आएंगी उन्हें हम संसाधन बोलेंगे। ठीक, संसाधन समझ में आया होगा कल अच्छे से। ठीक, अब देखिए, कल हम पढ़ लिए थे क्या? उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधन बहुत तरह के होते हैं। ठीक, अब उसका प्रकार हम लोग पढ़ेंगे, किस तरह से अलग अलग डिवाइड करेंगे। सब संसाधन का अलग अलग यूज है, उसी यूज के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और अधिकार के अनुसार, स्वामित्व के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटा गया। हम उन पे चर्चा करते हैं। ठीक, कल हम लोगों ने चर्चा किया था उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर क्या है छोटू? जैव संसाधन और अजैव संसाधन। क्या है? उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन वैसे संसाधन को बोलते हैं जो कि जीवित संसाधन हो, सजीव संसाधन हो। वैसा संसाधन, वैसा सजीव संसाधन जो हमें किसी न किसी रूप से क्या करे? प्रभावित करे, उसे क्या बोलेंगे? जैव संसाधन। और अजैव संसाधन वैसे संसाधन को बोलेंगे जो वैसा निर्जीव संसाधन जो हमें किसी न किसी रूप से क्या करे? प्रभावित करे, उसे क्या बोलेंगे? अजैव संसाधन। कल हमने बता रखा, ये आज थोड़ा जल्दी जल्दी में बता दिए फिर से, ताकि आपको आसानी हो समझने में। अगर घर में होमवर्क किए होंगे तो अच्छे से समझ में आया होगा और समझ में आ गया होगा, नहीं तो फिर आज हम आपको फिर से बता दिए। आज पढ़ना है क्या? उपयोगिता के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण। उपयोगिता के आधार पर भी दो तरह के संसाधन होते हैं, पहला नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। मुख्य रूप से आज का क्लास यहाँ से शुरू हो रहा है, ये कल हम पहले ही बता दिए थे। आज हम लोग को पढ़ना है क्या? उपयोगिता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो वर्गों में बांटा गया संसाधन को, एक नवीकरणीय संसाधन और एक अनवीकरणीय संसाधन। देखिए, नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन को बोला जाता है जिसका पुनः चक्रण संभव हो। क्या? जिसका पुनः चक्रण संभव हो। जैसे कि आप देख रहे होंगे, पवन ऊर्जा, क्या है? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा हम एक बार इसका उपयोग कर लेंगे। सौर ऊर्जा का उपयोग हम एक बार करते हैं तो ख़त्म हो जाता है कि पर डे हम सूर्य का उपयोग कर सकते हैं। सूर्य के द्वारा प्राप्त ऊर्जा जो होता है, सूर्य में ऊर्जा होता है, उसमें प्रकाश ऊर्जा होता है और हीट यानी कि ऊष्मा ऊर्जा होता है। तो उस ऊर्जा का हम एक बार उपयोग कर लेंगे तो क्या ख़त्म हो जाएगा? नहीं ख़त्म होगा। हम रोज़ रोज़ सूर्य के द्वारा प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। ठीक, इसको बोलेंगे क्या? नवीकरणीय संसाधन। वैसा संसाधन जिसका पुनः चक्रण संभव हो। क्या? जिसका पुनः चक्रण यानी कि बार बार हम उसको यूज कर सकें, उसको क्या बोलेंगे? नवीकरणीय संसाधन। और अनवीकरणीय संसाधन बोलेंगे वैसे संसाधन को जिसका पुनः चक्रण संभव नहीं हो। वैसे संसाधन को क्या बोलेंगे? अनवीकरणीय संसाधन। जैसे में देखिए, यह नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। ठीक, और अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण हम लोग क्या लिख सकते हैं? जैसे में पेट्रोल,
क्या छोटू, पेट्रोल, डीजल, ये सब कैसा ऊर्जा है, कैसा संसाधन है? पेट्रोल, डीजल। पेट्रोल का उपयोग एक बार आप कर लेते हैं तो क्या आप दोबारा यूज कर सकते हैं वही पेट्रोल का? नहीं यूज कर सकते हैं। आप बाइक में पेट्रोल डलवाते हैं तो ख़त्म हो जाता है, तो क्या फिर से दूसरा डलवाना पड़ता है, या फिर वही जो यूज किए ख़त्म हो गया वो रह पाता है? नहीं रह पाता है। यानी कि एक बार यूज हम कर लेंगे पेट्रोल का तो वो ख़त्म हो जाता है, उसका दोबारा उपयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। और डीजल भी उसी तरह से, एक बार यूज कर लेंगे तो उसका दोबारा यूज हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो ख़त्म हो जाता है, कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता है, वो ख़त्म हो जाता है। उपयोगिता के आधार पर आपको समझ में आया होगा, नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन को बोलते हैं जिसका पुनः चक्रण संभव हो, जिसका हम बार बार यूज कर सके, बार बार उपयोग में ला सके, वैसे संसाधन को क्या बोलेंगे? नवीकरणीय संसाधन। और अनवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जिसका उपयोग एक बार कर लेने पे वह समाप्त हो जाता है, उसको क्या बोलेंगे? अनवीकरणीय संसाधन। जैसे पेट्रोल एक बार यूज करेंगे ख़त्म हो जाएगा, डीजल एक बार उपयोग करेंगे ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए, स्वामित्व के आधार पर पढ़ेंगे। उत्पत्ति के आधार पर हम लोग कल ही पढ़ लिए थे। आज हमने बताया उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो वर्गों में बांटा गया है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अब तीसरा है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व का मतलब होता है अधिकार। स्वामित्व का मतलब क्या होता है? अधिकार। तो अधिकार के अनुसार, स्वामित्व के अनुसार 4 वर्गों में विभाजित किया गया संसाधन को। पहला व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा है क्या? सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन, और लास्ट में है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। आइए हम बारी बारी से सबको डिफाइन करते हैं, बारी बारी से समझाने की कोशिश करते हैं। आप नोट्स बनाते जाइए ताकि आप अच्छे से चीज़ों को कवर कर पाएँ, आपको समझने में आसानी होगी, ताकि एग्ज़ाम के समय आप बढ़िया से रिवीजन कर पाएँ। एग्ज़ाम के समय आप एक बार रिवीजन कर लिए, इसके बाद फिर आप एग्ज़ाम देने जाएं, आपको ऐसा लगेगा कि कोई मेहनत नहीं लगेगा, एग्ज़ाम देने में लगेगा बच्चा वाला क्वेश्चन है ये सब। बस आप अभी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझिए। तो हम क्या पढ़ा रहे थे? उपयोगिता के आधार पर हम बता चुके हैं आपको। उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय। बार बार चीज़ों को इसलिए लिख रहे हैं कि आपके दिमाग में सेट हो जाए, ठीक। उपयोगिता के आधार पर हम लोग जान रहे हैं संसाधन कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अब हमको सीखना है स्वामित्व के आधार पर। मेन क्या है हमको सीखना है? अब स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, यानी कि स्वामित्व के आधार, अधिकार के अनुसार संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है? अधिकार यानी स्वामित्व के अनुसार संसाधनों को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है, आपको पहले इससे बताएं, व्यक्तिगत संसाधन। अभी कुछ देर पहले लिखे हुए थे हम, व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा है सामुदायिक संसाधन, सामुदायिक संसाधन। तीसरा राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन। और चौथा है और अंतिम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतिम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। सीखिए,
व्यक्तिगत संसाधन किसको बोलेंगे हम लोग? वैसा संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है? वैसा संसाधन। व्यक्तिगत मतलब आप समझ रहे हैं, व्यक्तिगत यानी कि व्यक्ति, वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का यानी कि मेरा या आपका किसी एक का अधिकार हो, उसको क्या बोलेंगे? व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन यहाँ पे देखिए मतलब ही है स्वामित्व का मतलब क्या? अधिकार के अनुसार, यानी कि किसका किसका अधिकार होगा उस तरह से हम संसाधन को बांटे हैं, वर्गीकृत किए हैं। व्यक्तिगत संसाधन पहला संसाधन है वैसा संसाधन जिस पर किसी खास, किसी पर्सनल, किसी एक का हस्तक्षेप हो, किसी एक का अधिकार हो, उसको बोलेंगे हम लोग क्या? व्यक्तिगत संसाधन। इसको आप लिख सकते हैं, व्यक्तिगत संसाधन को डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, उसको क्या बोलेंगे? व्यक्तिगत संसाधन। और सामुदायिक संसाधन, सामुदायिक संसाधन है दूसरा। सामुदायिक संसाधन इसका पहले आप देख लीजिए उदाहरण में, जैसे में क्या हो सकता है? जैसे में बगीचा देखते हैं गांव वगैरह में, आप किसी देखिए गांव में देखिएगा हर एक का बगीचा होता है। जैसे उसमें आम का पेड़ हो गया और तरह तरह का फल वाला पेड़ लगा होता है, सबका एक पर्सनल अपना बगीचा होता है। खेत हो गया, सबका अपना अपना जो भी अपना पर्सनल है, उस वो आएगा क्या? व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आएगा। ठीक, जितने भी सारे पर्सनल चीज़ हैं सब व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आएंगे। सामुदायिक संसाधन वैसा संसाधन, कैसा संसाधन? वैसा संसाधन जिस पे किसी समुदाय का अधिकार हो, किसी एक का अधिकार ना हो उस पर। कैसा? जिस पर किसी खास का अधिकार ना हो, उस पर किसी समुदाय का अधिकार हो। समुदाय का मतलब समझते हैं? समूह। जैसे में उदाहरण से समझिए, मंदिर, मस्जिद। मंदिर मस्जिद किसी एक का होता है। देखते हैं गांव में मंदिर बना होता है, भोला स्थान होता है मंदिर, और मस्जिद होता है। देख मुस्लिम भाई का, ये हिंदुओं का मंदिर है, ये मुस्लिम लोग का मंदिर है। सामुदायिक संसाधन में देखिए किसी समूह के द्वारा अधिकार जताया जाता है। जैसे देखिए ये मुस्लिमों लोगों का अधिकार है मस्जिद पे, उसी लोग उन्हीं लोग के द्वारा बनाया जाता है, और ये हिंदुओं के द्वारा बनाया जाता है। ये हिंदुओं का अधिकार होता है इस पे, इस लोग मुस्लिमों का अधिकार होता है। उसी तरह से आता है क्रिश्चियन लोग का गुरुद्वारा वगैरह, और बहुत तरह का, सब अपना अपना धर्म का अलग अलग होता है। अब देखिए राष्ट्रीय संसाधन, पहला हम लोग समझ गए व्यक्तिगत संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, जैसे में बगीचा, खेत वगैरह जितना भी अपना पर्सनल हो, सभी व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आएंगे। और दूसरा सामुदायिक संसाधन, वैसा संसाधन जिस पे किसी खास समुदाय का अधिकार हो, उसको क्या बोलेंगे? सामुदायिक संसाधन। अब समझिए राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है। राष्ट्रीय संसाधन वैसा संसाधन जिस पे किसी खास देश, किसी खास राष्ट्र का अधिकार हो। जैसे में समझने की कोशिश कीजिएगा। गांव के आसपास का क्षेत्र, देखते हैं किसी गांव के आसपास का जो क्षेत्र होता है, जिसको बोलते हैं बंजर भूमि है, किसी का अधिकार नहीं होता है। जैसे कि आपके गांव से कुछ दूरी पे बंजर भूमि है, ऐसे ही जिसको बोलता है पूरा परीत है, इधर ठेठ भाषा में बोलता है परीत है, उस पर किसी का अधिकार नहीं होता है। आपके गांव वाला कोई भी इस पर कब्जा कर लेता है क्या? नहीं करता है, बोलता है पता नहीं किसका है, सरकारी ज़मीन है बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सरकारी ज़मीन है। गांव से बाहर जिस पे कोई किसी का अधिकार नहीं होता है, कोई इस पे कृषि नहीं करता है, खेती नहीं करता है, उसको क्या बोला जाता है? उसको सरकारी ज़मीन है। इसी को बोला जाता है राष्ट्रीय संसाधन। इसी तरह का संसाधन जो होता है जिसका किसी देश का अधिकार हो, उसको बोला जाएगा क्या? राष्ट्रीय संसाधन। समझ में आया होगा आपको अच्छे से। अब देखिए लास्ट, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। क्या है लास्ट में? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन में क्या था? किसी खास देश,
किसी पर्सनल देश का अधिकार होता था राष्ट्रीय संसाधन पे, और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में किसी खास देश का अधिकार ना होकर पूरे विश्व का अधिकार हो उस पर, क्या पूरे विश्व का अधिकार हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। जैसे में आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में सूर्य का जो प्रकाश आता है, सूर्य का प्रकाश पे किसी देश का नियंत्रण है, नहीं है। कोई देश वाला अगर जो चाहे कि हम ये जो रोशनी है सूर्य का उसको हम रोक दें तो रोक सकता है क्या, नहीं रोक सकता है। उसको हम लोग बोलेंगे क्या, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। जिस पे किसी पूरे विश्व का अधिकार हो उसको बोलेंगे क्या, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। जैसे सूर्य का रोशनी हो गया, सूर्य का प्रकाश, क्या सूर्य का प्रकाश आप खुद से सोच सकते हैं, जिस पे पूरे विश्व का अधिकार हो उसको क्या बोलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अगर आप DRS क्लास से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। यहाँ पर डे क्लास होता है, 7:30 बजे आपको पर डे लाइव क्लास मिलेगा, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।